मुरादाबाद के बुद्ध विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता में प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान कहा है कि वो आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में 57 वर्षों तक देश पर संविधान किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और साथ ही सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूल रूप से आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीति इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि नेहरू सरकार ने 1956 में पिछले वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हराने का पाप किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला था। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 3 मार्च 1985 को एससी आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हमें बुद्धुओं का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया और 1990 में लोकसभा आरक्षण का पुरजोर विरोध किया और मुसलमान को आरक्षण देने की वकालत की, जो बाबा साहब के मूल संविधान के खिलाफ था। 1947 में आजाद हुआ 57 वर्ष केंद्र में कांग्रेस सरकार रहते हुए संविधान दिवस नहीं मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 से शासन के स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू कर चुके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा कराने का निर्णय लिया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने अपनी सरकारों में कभी भी बाबा साहब का तैलचित्र संसद में नहीं लगने दिया और न ही उन्हें कभी भारत रत्न देने पर विचार किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के प्रयास से ही 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप का शुभारंभ किया, जिससे निम्न मध्यम वर्ग और व्यापारियों, किसानों, गरीबों को ताकत प्रदान हो। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल, जिला महामंत्री कमल प्रजापति, साध्वी गीता, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष देवराज जाटव आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, लंदन में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है, एक तो सिख समाज के खिलाफ में और दूसरा जो आरक्षण है देश में, जिसका लाभ बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के लोगों को मिल रहा है, उसको ख़त्म करने की जब हमारी गवर्नमेंट आएगी और जब सुखद वातावरण होगा, तो सुखद वातावरण अब तो उन्हें महसूस नहीं हो रहा होगा निश्चित रूप से। तो सुखद वातावरण की उनकी व्याख्या हम लोग ये कर सकते हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो आरक्षण को ख़त्म करने का काम उनकी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, जैसा उन्होंने घर में माहौल देखा है और जैसी कांग्रेस की अभी तक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उसी आधार पे उन्होंने ये बयान दिया है। क्योंकि चाहे नेहरू जी हों, अभी जैसे मैंने आप सब लोगों को जानकारी दी, नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, उन सब लोगों ने आरक्षण के विरोध में ही अभी तक निश्चित रूप से काम किया है और वो नहीं चाहते कि आरक्षित वर्ग जो 2014 के बाद से या अटल जी के समय पे उन्हें बढ़ने का मौका दिया गया, मजबूत करने का मौका दिया गया, वो काम आगे हो और वो नहीं चाहते कि आरक्षित वर्ग के लोगों को समानता के नज़रिए से देखा जाए या उनको मजबूत दृष्टि से देखा जाए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करना? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, ये तो राहुल गांधी जी का बयान अब आ गया, लेकिन हमेशा से जब भी आरक्षित वर्ग के ऊपर कोई भी बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के साथ में खड़ी रही है। और दूसरा, हमने देश भर में इस प्रकार की प्रेस वार्ताएँ और जो भी प्रदेश मुख्यालय हैं उसमें धरने प्रदर्शन का काम किया है। राहुल गांधी जी के पुतले फूके गए हैं और अपना रोष प्रकट किया है। और बाकी अपना जो दलित समाज है वो अपने अपने स्तर पे भी इस काम को करने में लगा हुआ है, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों पर। कई राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कितना असर पड़ेगा कांग्रेस या भाजपा को? देखिए, दलित समाज इस लोकसभा के चुनाव में दलितों को भटकाने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से कुछ लोग उनके बहकावे में आए भी, लेकिन अब दलित समाज स्पष्ट रूप से समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हमारा शोषण किया है 57 साल, उसी प्रकार से आगे भी उसकी योजना है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आगे जो भी चुनाव जिस भी राज्य के होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी और दलित समाज हमारे साथ में रहेगा पहले की तरह।
अभी मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट, इस पर उपचुनाव होना है। देखिए उपचुनाव है, उपचुनाव के लिए मुझे लगता है आचार संहिता ये नवरात्रों के बाद में लग जाएगी और तयशुदा समय पर चुनाव होंगे। 10 विधानसभाओं के चुनाव हैं और उसमें भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक प्रत्याशी, मैं तो समझता हूँ कि 10 की 10 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आएंगे। अभी आपने संबोधन में कहा था कि राहुल गांधी इस तरीके से बयान देते हैं, बकौल उनके के वो जो देश में बयान के खिलाफ देते हैं, लेकिन ओवैसी इस तरीके से बयान नहीं देते हैं, तो मतलब आप ओवैसी से उसको नहीं, मैं उनकी तुलना कर रहा हूँ। ओवैसी भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, किसी दूसरी पार्टी के राजनीतिक व्यक्ति के प्रति या पार्टी के प्रति बोलना जायज़ है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन आप दूसरे देश में जाकर के अपने देश के खिलाफ में बोलेंगे, अपनी देश की व्यवस्था के खिलाफ में बोलेंगे, तो मतलब ये तो देशद्रोही काम हो गया ना। तो मैंने ये तुलना उनकी इसलिए की है कि ऐसा काम तो ओवैसी जी ने भी नहीं किया। वो देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल उनके विरोधी हैं उनके खिलाफ में बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ में बोलते हैं या भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन आज तक उनका भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो किसी दूसरे देश में जाकर के उन्होंने भारत की बुराई की हो। लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा से पता नहीं यहाँ से लिख करके लेके जाते हैं कि मुझे केवल वहाँ जाना है, ये बोल करके वापस आ जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने उस बयान में भी ये पहले भी ये बात कही है कि जो विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, उन लोगों से उनकी साठगांठ है और उन लोगों को खुश करने के लिए या उनसे फंडिंग प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार के बयान देते हैं। और ये परिवार तो हमेशा से देश विरोधी ही रहा है। जो भी इनके विषय में हम अपने पुरखों से और जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, उन्होंने हमेशा देश को नुकसान पहुंचाने का ही काम किया है।